ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है। इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि हम गवाही को सुने, हम सब लोग मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज की पूरी सभा को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण अपने कब्जा को ले। आज की गवाही को, आज के वचन को, आज की आराधना को, सभी बातों को आपके सम्मुख रखते हैं। सभी बातों में आपको आदर महिमा मिले। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब सुंदर सी गवाही में चलेंगे, उसके बाद आराधना, फिर वचन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, जब उन्होंने हम सभी को इकट्ठा किया है हमारे आप अपनी आराधना और स्तुति के लिए। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ, एक्चुअली दो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। हम लोगों ने काफ़ी कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो वॉश करने थे, और वॉशिंग मशीन एकदम से बीच में ख़राब हो जाती है। वो उसका जो डिजिटल वो होता है वो दिखा रहा था कि चल रही है, पर वो चल ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि क्या करें, इतने कपड़े भी हैं, ये वो किसी को बुलवाएंगे देखने के लिए, तो वो भी पता नहीं कितना टाइम ले लेगा, कैसे क्या होगा। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो प्रेयर ऑयल लगाया हमने मशीन के ऊपर, और प्रार्थना की परमेश्वर से सही करें, और जिसको भी हम बुला रहे हैं देखने के लिए वो भी उसको एक मतलब ना जल्दी सही हो जाए बेसिकली। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसी दिन वो जिसको बुक किया था वो तुरंत आ गया, और उसने बिल्कुल 5 मिनट लिए मुश्किल से, और उसने मशीन सही कर दी। उसने बोला बस ये आपका ये पाइप में कचरा भर गया था, इस वजह से आपकी मशीन नहीं चल रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं वो हमारा कितना साथ देते हैं, कि मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है। और उसी दिन की या उसके अगले दिन की रात की बात है, जब मैं वॉशरूम गई थी तो बिल्कुल जैसे होता है कि पानी में धूल आ रहा था पानी में बिल्कुल, और पानी भी बंद हो गया था एक तरीके से। तो हमारा फर्स्ट थॉट होता है कि अच्छा हो सकता है मोटर ख़राब हो गई हो, या इस तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे पहले पैनिक की, और लेकिन मैंने परमेश्वर से बस प्रार्थना की। उस टाइम पे मैंने कहा परमेश्वर, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये पानी एक बार आने लग जाए, ये जो धूल वाला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, चल नहीं रहा है ढंग से, ये परमेश्वर ना हो, क्योंकि उस टाइम रात के शायद 2 या 2:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा मैं इस वक्त अगर नहीं कुछ कर पाऊंगी तो और भी कोई जब जाए सुबह तो उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी पानी को लेके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैंने आधे घंटे बाद बिना कुछ किए, ना मैंने मोटर की तरफ जाके देखा ना कुछ किया, मैंने सोचा कि अभी ऑन करके देखती हूँ टैप को। परमेश्वर का धन्यवाद, वो टैप भी बिल्कुल सही चल रहा था, गंदा पानी भी नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं कि धीमे चल रहा हो या कुछ भी हो। तो मैं बस इस छोटी सी गवाही के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। हम जितनी भी परेशानियों में अगर हम पैनिक हो जाते हैं तो हमारा सबसे पहला थॉट होना चाहिए कि नहीं, पैनिक नहीं होना है। एक बार परमेश्वर से बोल के तो देखिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैर में दर्द हो सकता है, छोटी सी प्रॉब्लम है कि अच्छा ज़्यादा चल लिया पैर में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है ना, परमेश्वर उसको भी सही करते हैं। ये कभी नहीं हमें सोचना है कि अच्छा ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम क्या प्रार्थना करें। नहीं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है। उनकी वो मिरेकल्स करते हैं, वो उनके लिए वो ये छोटे से काम क्यों नहीं करेंगे आपके लिए। वो जब आपसे इतना प्यार करते हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये सब ये छोटी छोटी गवाहियाँ ही होती हैं जो हमारे दिन में हर रोज़ हमको देखने को मिलती हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाए और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। इसी प्रकार से एक गीत है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आनंदित हो। तो आइए हम और आप मिल करके आज उसकी आराधना करें। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, जो ना कुछ होता रहे। हाँ, स्तुति प्रशंसा करें, जो ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाँ हाँ हाँ, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। मेरी दौड़ में, मेरी
तेरा नाम मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम मेरे परिवार में, मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम मेरे परिवार में, मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात को अपने जीवन में क्लेम करें कि परमेश्वर के प्रेम को और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा और शैतान को नीचा। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शैतान का सर होगा नीचा। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शैतान का सर होगा नीचा। ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में शैतान का सर होगा नीचा। मेरी दौड़ में, मेरी दौड़ में शैतान का सर होगा नीचा। ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम मेरे दौड़ में, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए परमेश्वर, और सच में हमारे जीवन में हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। हमारी दौड़ में आप प्रभु जी हमारे साथ रहें परमेश्वर, और ये शैतान का सर हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में नीचा ही होने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए, इस खूबसूरत आराधना के लिए। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं यहाँ पे लूका से पढ़ना चाहूंगी। लूका 9 उसका 1, 2, 3 जो इस प्रकार से है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2-2 कुर्ते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आज का जो विषय है, जो आज हम सब परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के दिए हुए लक्ष्य पे अपना ध्यान रखना है। फोकसिंग ऑन गॉड्स गोल। जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य सोचते हैं, बचपन से लेके आज तक, जो भी हमारी उम्र हो, हमने आज तक जितने भी गोल्स सेट किए हैं, हम क्यों सेट करते हैं वो गोल्स? क्योंकि कभी ना कभी हम सब ने एक ख्याल, एक ख्वाब, एक सपना देखा है उस लक्ष्य को जीते हुए, उस लक्ष्य को लिविंग, जिसे हम कह सके लिविंग द गोल, लिविंग द ड्रीम। हमने वो सपना देखा है कि हम उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं, हम विजय हासिल कर चुके हैं। और जब कभी भी हम कोई लक्ष्य सेट करते हैं अपने जीवन में, कोई गोल हमारा होता है कि दिस इज द टारगेट दैट आई वांट टू अचीव, तो हम उसके तरफ कुछ प्रयास भी करते हैं, हम कोई एफर्ट्स डालते हैं, कोई प्रैक्टिस हो या पढ़ाई का हो तो स्टडीज करते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं। क्यों? ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। और जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हैं तो उसकी प्रेपरेशंस हम बहुत सारी करते हैं। जब कभी भी, स्पेशली जैसे कि हमारे कंट्री में, इंडिया में इतने सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनकी प्रेपरेशंस जब लोग करते हैं, तो मैंने देखा है कि वो बहुत ही वास्ट प्रेपरेशन होती है, बहुत वास्ट होता है। उसमें हर तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं से कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, और लोग बहुत ज़्यादा हर जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि वो कोशिश करते हैं कि हर जगह से वो ज्ञान को बटोर लें। क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन सॉलिड चाहिए होती है। आज के दिन परमेश्वर शायद मुझे और आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि मेरा और आपका भी एक लक्ष्य है, एक स्वर्ग लक्ष्य है,
एक आत्मिक लक्ष्य है जो उसने मुझे और आपको दिया है। और ये लक्ष्य सिर्फ मुझे और आपको नहीं बल्कि हर उस विश्वासी के लिए है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। और यहाँ पे जो हमने देखा लूका 9:1-2-3 की जो आयत हमने पढ़ी वो इस प्रकार से है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे और जब उनके चेले उनके साथ हरदम घूमते थे, हर जगह उनके पीछे पीछे जाते थे, उनको फॉलो करते थे, और जब इतना टाइम आया कि चेले थोड़े मैच्योर हुए तो यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि अब वो अपने चेलों को 2-2 के ग्रुप में भेजेंगे और उन्हें भेजेंगे कि वो जाके उसी मिनिस्ट्री को, उस लेगेसी को जो यीशु मसीह ने सेट की है अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू, उसे आगे बढ़ाएं, उसे औरों तक पहुंचाएं, लोगों के पास जाके प्रचार करें। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ है 1, 2 और 3 वर्स में जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को भगा सके, बीमारियों को दूर कर सके। तो पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों का अभिषेक किया, जो बहुत ही खूबसूरत बात मुझे यहाँ पे लगती है, क्योंकि कई बार यहाँ पे अगर हम आज बोला जाए हमें कि हमें किसी मिशन ट्रिप पे जाना है तो हमारा सबसे पहला चीज होता है कि ठीक है हमें मिशन ट्रिप पे जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है तो चलो गर्म कपड़े रख लेते हैं, अच्छा इस तरीके का खाना है तो हम अपनी तरफ से थोड़ा खाना भी बांध लेते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें इन लोगों से मिलना है, ऐसा कल्चर है तो चलो उस कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हम अलग अलग चीजें करने में लग जाते हैं। और यहाँ पर लेकिन यीशु मसीह ने कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप रखा इनके मिशन ट्रिप का। वो ये रखा कि पहले उन्हें अभिषेक कर दिया कि जिस मेन कार्य के लिए वो जा रहे हैं उसके लिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकें। आज हो सकता है मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह ने कोई स्पेसिफिक लक्ष्य रखा हो जो मुझे और आपको अचीव करने की जरूरत है, लेकिन उसकी तरफ का जो प्रेपरेशन है वो हम कैसे कर रहे हैं, हमारी तैयारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हो रही है, आज उसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन 12 को बुलाकर पहले तो उन्हें सामर्थ्य दिया, उन्हें अभिषेक दिया, उसके बाद उन्हें काम बताया कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। और यहाँ पे इस प्रकार से कि उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, बीमारों को अच्छा करना है। और जब परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने का कार्य उन्हें सौंपा तो उसके बाद जो बहुत ही ऑब्वियस चीज है जो हर इंसान करता है किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले, पैकिंग, उसी चीज के लिए यीशु मसीह ने उन्हें मना कर दिया और ये कहा कि मार्ग के लिए कुछ ना लेना। काफी अलग बात है कि यीशु मसीह ने उनसे ऐसे क्यों कहा। जब वो कुछ मिशन ट्रिप पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने साथ सामान लेके जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कुछ भी मत ले जाना। यहाँ पे सबसे पहला चीज जो यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाह रहे थे वो ये है कि उस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहो। खाली हाथ हम इस संसार में आए हैं और खाली हाथ ही अब इस संसार से जाएंगे। हम कोई झोली में सामान भर के, कोई जायदाद भर के नहीं जाएंगे। हम खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। और जब हम खाली हाथ रहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी हमारी आवश्यकता है, उसे वो स्वर्ग पिता हमसे पहले, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर रूप से पूरा करना जानता है और वो करेगा भी। लेकिन जब हम अपने चीजों को बांधने की कोशिश करते हैं, जब हम उस मेन लक्ष्य पे ध्यान नहीं देते हैं बल्कि हम इधर उधर की बातों पे फोकस करते हैं तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारा ध्यान बहुत ही ज्यादा भटका हुआ रहता है। इनफैक्ट ये पूरा 9th चैप्टर लूका का कहीं ना कहीं से अलग अलग तरीकों से हम सबको ये सिखाना चाहता है कि हमें कैसे परमेश्वर के दिए हुए मेन गोल पर ही फोकस करना है और इधर उधर की बातों पे नहीं फोकस करना है। जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारी प्रेपरेशन है बट होती नहीं है, उस पे हमें फोकस नहीं करना है। आज हमें फोकस करना है सिर्फ इस बात पे कि जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जो ख्वाब दिया है, जो गोल दिया है, जो टारगेट है हमारा, हमें उस टारगेट को फुलफिल करना है। उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो फिजिकल नीड्स होती हैं, जो भी जरूरतें हैं, उस जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ पे अगर
इनको बताया जाता चेलों को खाली कि तुम्हें एक ट्रिप पे जाना है, तो शायद ये इधर उधर की चीजें सोचने लगते, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस सामर्थ को प्राप्त करना, उसको शायद वो निग्लेक्ट कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत वे में एक जैसे हम कह सके पैटर्न उनके लिए एक अकॉर्डेंस सेट कर दिया कि पहले उन्हें वो अनॉइंटिंग दी, उसके बाद उन्हें वो प्लान दिया, और उसके बाद उन्हें बताया कि उन्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी है वो हर चीज़ों का प्रोविजन हमारे पिता कर देंगे। आज कई बार हमारे पास वो अनॉइंटिंग आती तो है, वो प्लान आता तो है, लेकिन हम दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस में, जो थर्ड स्टेप है, हम उन डिस्ट्रैक्शंस में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमें वो सामर्थ भी मिल गई, वो लक्ष्य भी मिल गया, और हम आज भी उसी स्थान पे खड़े हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से कोई तो आज उस स्थान से बाहर निकले और उस पे भरोसा करके उस कदम को उठा दे। आज भरोसा करके उस कदम को उठाना सिर्फ ये नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, वो ये भी है कि जब हमारे हालात बंद हों, जब हमें कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी हम आनंदित हों, फिर भी हम खुशियां मना रहे हो, फिर भी हमें लग रहा हो कि नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। और जो चीज़ों की वस्तुएं हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि जिन बातों की हमें आज घटी है, जब हम उस घटी पे देख के कुड़कुड़ा रहे हैं, तो शायद आज हम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन यदि आपके जीवन में आज कोई भी घटी है, उन घटी को देखें और ये सोचें कि यीशु मसीह ने अगर वो चीज़ आपके जीवन में इस वक्त नहीं रखी है, तो शायद उस चीज़ का आपके जीवन में ना होना ही बेहतर है। और अगर आपके जीवन में वो चीज की घटी आपको खटक रही है, तो अपने आप को एक बार फिर से याद दिलाएं कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारा पिता हमें नहीं दे सकता, और अगर आज वो हमसे दूर है तो वो मेरे और आपके भलाई के लिए ही हमसे दूर है, क्योंकि वो पिता जानता है कि हमें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। वो जानता है हमें कब, कहाँ, कैसे हालातों से निकलना होता है, और वो हर चीजों का मालिक है। तो आज के दिन जब वो हमें ये सामर्थ देना चाहता है, तो हम फर्स्ट स्टेप की जगह थर्ड स्टेप पे कूदने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर आज उसने आपको ये लक्ष्य दे दिया है, एक गोल, एक टारगेट दे दिया है, तो याद रखें कि उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए वो परमेश्वर ही आपको कदम कदम पे आगे बढ़ाता जाएगा। अपने सारे बोझ को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को, हर बातों को इस वक्त दूर कर दें और सिर्फ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए। हम आपका सभी बातों में धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवादित हैं कि आपने परमेश्वर जब हम सभी के जीवनों में एक लक्ष्य को दिया है पिता, तो इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने पाए परमेश्वर। हम इधर उधर की बातों से डिस्ट्रैक्ट ना होए पिता, हम ये छोटी मोटी वस्तुओं में ना खो जाएं, बल्कि परमेश्वर हम आप में और ज्यादा बढ़ते जाएं पिता। आप हम सभी को अभिषेक से भरें, अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा, अपने प्रेम से, अपने धीरज से भरे परमेश्वर। और जब आपने हमें लक्ष्य दिया है, तो हम इस लक्ष्य में आप में होकर बढ़ने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारी सभी चिंताएं परमेश्वर जो हमें खाती हैं अंदर से, ये संसारिक बातें जो हमें बार बार बताती हैं कि हमें घटी है, हमें कमी है, हम गिरे हुए हैं, हम हारे हुए हैं, इन सभी बातों को आपके नाम से कुचलते हैं और रिजेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके डिवाइन प्रेजेंस को, आपके सामर्थ को चाहते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये आने वाला पूरा हफ्ता हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसेड होने पाए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.